सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, एनटीपीसी और सीजीएल 2025 कौन से एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ या फिर करना चाहती हूँ इन फ्यूचर 2025 में। क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट है, जो लोग मेरे सिचुएशन में है, लाइक सीजीएल प्री नहीं हुआ है या फिर सीएचएसएल मेंस में भी क्लियर करने की चांसेस बहुत कम है। मैं क्या कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे डीएम में भी एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी, आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा इस वीडियो में थोड़ा बहुत शेयर कर देते हैं। एक्चुअली मैंने ये पहले भी शेयर किया है, सीएचएसएल मेंस के बाद से प्रिपरेशन उतना खास हो नहीं रहा, बस कैजुअली चल रहा है। एंड जब से रिज़ल्ट आया है सीजीएल का, तब से तो एकदम भी मतलब पूरा बंद हो चुका था, बट अभी कुछ दिन से स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया, थोड़ा बहुत वोकैब कर रही हूँ, थोड़ा मैथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट मॉक बहुत दिन से नहीं दिया है। लास्ट कुछ दिन पहले एक एनटीपीसी का मॉक दिया था पीआईक्यू का, तो वो मैंने एक ही दिया है एंड आज इस वीडियो के एंड में भी एक दूंगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड जो भी होगा मैं मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले आज के वीडियो के स्पॉन्सर यानी कि टेक्स्ट बुक के एक ऑफर के बारे में अपडेट देना चाहती हूँ, विच इज़ अबाउट टेक्स्ट बुक ग्रैंड सेल, जो पूरे ईयर का 2024 का लोएस्ट प्राइस होने वाला है। ये ऑफर स्टार्ट होगा 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, ये 4 दिन ही ऑफर रहेगा। प्राइस तो अभी भी रिवील नहीं हुआ, बट लोएस्ट प्राइस होने वाला है, तो आप समझ सकते हो। मैं 28 दिसंबर को आपको अपडेट दे दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में या फिर वीडियो के थ्रू या फिर शॉर्ट्स के थ्रू, तो तब आप देख लेना। अगर आपको परचेस करना है तब आप कर सकते हो, क्योंकि लोएस्ट प्राइस होने वाला है। एंड जैसे कि आपको पता है, टेक्स्ट बुक के 1 ईयरली पास के थ्रू आप सारे एग्जाम्स के सारे टाइप का मॉक दे सकते हो, लाइक फुल मॉक, मिनी मॉक, चैप्टर टेस्ट, पीआईक्यू मॉक, सब कुछ आप दे सकते हो। सेक्शन वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। लाइक अभी मैं रेलवे का एग्जाम का एक पीआईक्यू मॉक देने वाली हूँ एनटीपीसी का, वो भी मैं विदिन 1 पास जो मैंने एसएससी के लिए लिया है उसी में इंक्लूडेड है, तो वो एक अच्छी बात है। सो वेट टिल 28 दिसंबर फॉर द बिगेस्ट ऑफर एवर ऑन टेक्स्ट बुक। तो अब कंटिन्यू करते हैं विद द मेन वीडियो। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे टेलीग्राम में एक अलग से ग्रुप बनाने के लिए 2025 के लिए, तो मैंने बोला है नहीं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं, ऑलरेडी एक ग्रुप है एंड ग्रुप मैनेज करना थोड़ा बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता है। एंड सबका प्रिपरेशन लेवल भी डिफरेंट है। लाइक मेरे 3 साल ऑलमोस्ट हो गया है, कोई लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं जो फॉलो करूँगी वो शायद वो नहीं ना करे, या फिर कोई सिलेबस कंप्लीट करे, तो अगर मैं कोई टारगेट दूँ बाकी सभी को वो फॉलो करना है, ऐसे तो नहीं ना। तो सबका अलग अलग प्लान्स होगा। अगर मैं कोई मॉक दे रही हूँ पीआईक्यू बेस्ड या फिर कोई भी मॉक दे रही हूँ, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। अगर आपको वो अटेंड करना है कंपेयर करने के लिए, फिर देखने के लिए कंपटीशन, तो वो आप अपने एंड से कर सकते हो, इतना ही मैं बोलूँगी। फिलहाल मेरे लिए अभी कोई एक्स्ट्रा ग्रुप बनाना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप चाहो टेलीग्राम में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो डेली टारगेट्स देते हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एनीवेज, मूविंग टू द पॉइंट, एनटीपीसी वर्सेस सीजीएल क्या करना चाहिए या फिर मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, करना चाहती हूँ। तो लास्ट कुछ दिन से, जैसे कि मैंने बोला, कुछ पढ़ाई ढंग से हो नहीं रहा। मैं ये खुद से ही कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि कोई प्रेशर है, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ। पहले जैसे पढ़ाई करने का वो जुनून नहीं है। पहले तो मुझे एनटीपीसी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था फॉर्म फिलअप करने से पहले। जस्ट मैं जानती थी कि रेलवे की एक एग्ज़ाम है, अदरवाइज़ मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं फुल्ली एसएससी एस्पिरेंट ही मानती हूँ अपने आप को, बट अभी मैं थोड़ा बहुत चीज़ें देखने लगी हूँ एंड जो भी मैंने चीज़ें देखा है, सोचा आप लोगों से थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। अगर आपको काम में अगर लग जाए तो ठीक है। तो पहले सैलरी की बात करें तो सीजीएल में ग्रेड 7 तक होता है, एनटीपीसी में ग्रेड 6 तक होता है। आप ये सारा पॉइंट्स देखो, प्रोज एंड कॉन्स, देन आप डिसाइड करो आपको किस दिशा में जाना है। तो फिलहाल मैं जो भी बता रही हूँ, अगर आपने देखा है खुद से तो वो बहुत बड़ी बात है, बट मैंने जो भी देखा है आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देन लोकेशन की अगर बात करें, सीजीएल में तो ऑल इंडिया पोस्टिंग होता है एंड अगर रैंक आपका बहुत अच्छा ना हो तो होम पोस्टिंग मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इस हिसाब से देखा जाए तो एनटीपीसी बेटर है, क्योंकि एनटीपीसी में आपको पहले से ही जोन पता होगा आप कौन से जोन में अप्लाई करने को, मतलब आपको अगर सिलेक्शन हो तो उसी जोन में होगा। एंड मैंने तो कोलकाता दिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। इनफैक्ट एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा इस बार वैकेंसी भी कोलकाता से ही है, बट फिर भी अगर आपको पहले से पता होगा नॉर्थ ईस्ट में, दिन साउथ में, दिन कश्मीर के उस तरफ, उस जोन में आपको मतलब वैकेंसी भी कम होता है एंड कंपटीशन भी उस हिसाब से कम होता है, तो पहले से उस हिसाब से जोन आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन सिलेबस एंड टफनेस की अगर बात करें, ऑफकोर्स सीजीएल का सिलेबस ज़्यादा है एंड टफ भी है, मैंने देखा है। एक तो भी पीआईक्यू दिया है ग्रुप में, अभी जीके का पीआईक्यू सीरीज़ भी चल रहा है एनटीपीसी। मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा जहाँ पे हम रेगुलर एनटीपीसी का पीआईक्यूज़ अभी करवा रहे हैं, तो आप वो कर सकते
सकते हो। तो टफनेस की अगर बात करें सीजीएल में, तो आपको सारा सब कुछ करना है, इंग्लिश करना है, मैथ, रीजनिंग, जीके सब करना है। देन कंप्यूटर एंड टाइपिंग भी मास्ट, मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए कंप्यूटर एंड टाइपिंग आना ही चाहिए। बट एनटीपीसी में ऐसा कोई हार्ड एंड कोड रूल नहीं है, कुछ पोस्ट में टाइपिंग की नीड है, बट अदरवाइज नहीं है। कंप्यूटर भी अब मैंने प्री का मॉक देखा, उसमें कुछ आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में क्वालिफाई ही करना है। आप चाहो तो वो पार्ट आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन होता है, जीके में 40 क्वेश्चन होता है, तो उसमें आप चाहो तो कंप्यूटर स्किप भी कर सकते हो। एंड एनटीपीसी में इंग्लिश भी नहीं होता, तो अगर आप लोग इंग्लिश वीक है, चाहो तो आप एनटीपीसी भी ऑप्ट कर सकते हो। तो ये रहा बात टफनेस के अकॉर्डिंग। अगर बात करें तो सीजीएल ज़्यादा टफ है एंड सिलेबस भी ज़्यादा है, एंड एनटीपीसी में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। कंपटीशन की अगर बात करें, एनटीपीसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीजीएल। ऑल्दो एनटीपीसी में सीबीटी 2 के लिए, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टायर 2 के लिए ऑलमोस्ट 20 गुना कैंडिडेट्स बुलाते हैं, जो सीजीएल में शायद 8, 9, 10 ऐसा गुना बुलाते हैं। कुछ फिक्स्ड नहीं है, जो एक हमारे प्रोटेस्ट का भी रीज़न है। तो उसमें आपको ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाता है, तो उसमें टायर 1 क्वालिफाई करने की चांसेस आपको ज़्यादा रहती है। देन टायर 2 के लिए आप उसके बाद आप मेहनत कर सकते हो, तो वो बात अलग है। बट कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो एनटीपीसी इज़ मच मोर कम्पिटिटिव अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू डाटा आई गेस। देन आवर लास्ट पॉइंट इज़ प्रोसेस। पूरा जो एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है, इसमें आई वुड से कि इसमें सीजीएल ही बेटर है। एंड सीजीएल को इसलिए लोग ज़्यादा ऑप्ट करते हैं क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस 1-1.5 साल के अंदर हो जाता है। लाइक पूरा नोटिफिकेशन आने तक, एग्ज़ाम मतलब प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, देन रिजल्ट, देन डीवी एंड डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग, पूरा प्रोसेस हार्डली 1.5 साल में हो जाता है। हालांकि एनटीपीसी में सिचुएशन बहुत लॉन्ग चलता है, 3-4 साल तो आराम से हो जाता है, एंड केसेस भी बहुत सारे होते रहते हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो मुझे नहीं पता था इतना। मैं सोच रही थी कि हाँ हर साल ही होता है लाइक सीजीएल, तो इसलिए मुझे लगता है ये सारे सब कुछ देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सीजीएल 25 को ही मैं मेन टारगेट बना रही हूँ, क्योंकि इसमें सिलेबस भी एंड पेपर का लेवल भी अच्छा है। एनटीपीसी में आपको सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं, जीके में करंट अफेयर्स एंड साइंस का पार्ट इसमें अच्छा आता है। बाकी सब कुछ अगर देखा जाए तो सीजीएल का ही सिलेबस ज़्यादा है। तो मैंने डिसाइड किया मैं सीजीएल 2025 के लिए मेन प्रिपरेशन करूँगी, एंड एनटीपीसी का हार्डली मैं वीक में 2-3 मॉक दूँगी, क्योंकि एनटीपीसी 2020 का जो पीआईक्यू मैं देख रही थी, ऑलमोस्ट 110 के ज़्यादा शिफ्ट्स हुए हैं, तो बहुत सारे पेपर्स है। एंड अप्रैल में एग्ज़ाम है, एंड सीजीएल का एग्ज़ाम उसके 1-1.5 मंथ बाद है, मई जून में होगा सीजीएल का एग्ज़ाम। तो आई थिंक 4 मंथ्स में 110 पीआईक्यू इज़ इनफ। ऐसे करके अगर मैं एनटीपीसी का सिर्फ मॉक ही दूँ तो भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, मुझे हर रोज़ एक मॉक देना है, तभी मैं अप्रैल में कंप्लीट कर पाऊँगी पीआईक्यू मॉक। एंड अगर सीजीएल को मेन टारगेट रखूँ तो ये मुझे नहीं करना चाहिए, वीक में 2-3 मॉक इज़ इनफ आई गेस। तो वही मैं टारगेट कर रही हूँ, एंड आज अभी एक मॉक दे के देखूँगी, जो भी है सिचुएशन आपके साथ शेयर करूँगी। एंड एनटीपीसी के लिए मैंने इसके पहले ना ये सारी चीज़ें देखने के पहले एक बुक ऑर्डर की थी, एंड कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप लोगों में से किसी ने कमेंट में मुझे इस पब्लिकेशन के बारे में सजेस्ट किया था, तो मैंने ऑनलाइन चेक किया, तो मुझे रिव्यूज़ अच्छे लगे। साइंस के, एनटीपीसी का साइंस की बुक है, एंड कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि दीदी एनटीपीसी का कोई अगर स्पेशल बुक है तो आप बताओ। तो मैंने ये वाला बुक यूथ पब्लिकेशन का आपने नाम सुना होगा, तो मैं पहले नाम तो सुना, बट इसका एनटीपीसी का भी जो बुक आता है ये मुझे नहीं पता था। तो यूथ कंपटीशन का ये बुक लिया है एनटीपीसी के साइंस स्पेशल। इसमें पीआईक्यूज़ क्वेश्चन ही है, बट ऑप्शन में सब कुछ डिस्कस किया गया है। लाइक पिनाकल में जो होता है, एक भी चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं किया है, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया है, तो जब करूँगी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि बुक का रिव्यू कैसा है, प्रॉपर रिव्यू। उसके लिए मुझे आई थिंक 2-3 वीक तो चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री देखने के लिए। बायो तो हाँ, बायो मैंने किया है, क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक मैंने किया है कुछ दिन पहले, बायो का अच्छा है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री अभी तक नहीं किया है। तो जब करूँगी उसके बाद रिव्यू शेयर करूँगी 2-3 वीक बाद, उसके लिए वेट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो ऑनलाइन रिव्यूज़ देख के भी आप बाय कर सकते हो। मुझे अगर बुक का लिंक मिले तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बुक का नाम है यूथ कंपटीशन टाइम्स RRB 2024 जनरल साइंस। तो हाँ, जो मैं बता रही थी कि पूरा जो ड्यूरेशन की अगर बात करें, तो मैंने इस हिसाब से देखा कि मेरे पास उतना टाइम अफोर्ड करने के लिए नहीं है। ऑलरेडी आई एम 25 प्लस नाउ, एंड 2025 के एंड तक एक सीट तो मुझे पक्की चाहिए। एंड एनटीपीसी में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर प्रोसेस जल्दी हुआ तो बहुत बढ़िया है, बट सीजीएल में हो जाने की चांसेस है, क्योंकि सीजीएल में मई जून तक एग्ज़ाम होगा प्री का, एंड आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक मेंस हो जाना चाहिए। तो पूरा प्रोसीड्यूर आई थिंक ईयर के एंड में हो जाना
जाना चाहिए, रिज़ल्ट भी आ जाना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं सीजीएल 2025 के लिए ऑप्ट कर रही हूँ फ़िलहाल। एंड एनटीपीसी का मॉक वीक में 2 या फिर 3 अटेम्प्ट करूँगी। सो या दिस इज़ ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस टॉपिक, एनटीपीसी वर्सेस सीजीएल। एंड कमेंट में बहुत लोग मुझे बैंकिंग के लिए भी बोल रहे थे, मतलब बैंकिंग का न्यू कोई वैकेंसी आ रहा है तो उसमें मुझे फिल करने के लिए बोल रहे थे। फॉर्म में शायद फिल करूँगी, बट टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूँ तो बैंकिंग में मुझे खास इंटरेस्ट नहीं है। एंड एसएससी के कंपैरिजन में देखा जाए तो 180 डिग्री स्विच करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कोई बिगिनर है वो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पे 3 साल हो चुका है एंड मैं सिर्फ एक और ईयर ही एफोर्ड कर सकती हूँ। एंड मैं नहीं चाहती इस क्रूशल टाइम पे किसी भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पे स्विच करना, जहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करना होगा। लाइक रीजनिंग की अगर बात करूँ तो, एंड बैंकिंग का पैटर्न के भी मुझे आइडिया नहीं है, तो वो जानने में कुछ टाइम चला जाएगा। तो एंड पूरा का पूरा शिफ्ट मुझे 180 डिग्री शिफ्ट इस मोमेंट में नहीं चाहिए। हाँ, फॉर्म तो मैं फिल करूँगी। मैं सीजीएल 2025 को ही टारगेट कर रही हूँ एंड आई होप इस बार मेरा हो जाना चाहिए। मतलब मैं पॉजिटिव हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ। उतना एंग्जाइटी मुझे अभी फील नहीं हो रहा जो एग्ज़ाम के टाइम हो रहा था। तो अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्सड हूँ एंड इस टाइम को अगर मैं प्रॉपर यूटिलाइज़ करूँ तो मैं होपफुल हूँ कि सीजीएल 2025 में मेरा हो जाएगा एंड दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी माई ईयर। सो सीजीएल 2025 के लिए कमबैक 3.0 होगा आई गेस। तो उसके लिए वेट करो, नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्दी, जिसमें मैं इस ईयर के एंड के पहले मैं एक सीजीएल का फुल मॉक अटेम्प्ट करूँगी, मे बी मेंस का या फिर प्री का जो भी होगा, मैं एक फुल मॉक अटेम्प्ट करूँगी। मॉक बहुत दिन से नहीं दिया तो उसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फिलहाल इस वीडियो में अभी एनटीपीसी का एक मॉक देते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं।